जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के संग में आपका स्वागत है। स्वागत है 8वें अध्याय में प्रवेश करने वाले इस क्षण का, जिसमें हम ये याद करें कि प्रमादी कौन होता है। इसकी परिभाषा देते हुए संत कहते हैं, प्रमादी यानी आलसी, आलसी यानी लेजी। लेजी सिर्फ वो नहीं होता है जो काम करने में आनाकानी करता है, बल्कि वो भी होता है जो उतना अच्छा काम नहीं करता है जितना कि वो कर सकता है। अर्जुन इस दृष्टि से कहीं भी प्रमादी नहीं है, पूरी तरह सतर्क हैं, सजग हैं, जागरूक हैं। इसलिए जो 7वां अध्याय जब समाप्त हुआ तो उसके अंतिम 2 श्लोक में भगवान ने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो उनके बारे में स्पष्ट हो जाना चाहते हैं कि भगवान आखिर कह क्या रहे हैं। तो 8वें अध्याय के पहले श्लोक की तरफ आने से पहले आपके साथ मैं याद करूं कि उन्होंने कहा था 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। तो यहाँ पे अध्यात्म शब्द आया, कर्म शब्द आया, ब्रह्म शब्द आया। तो अक्षर ब्रह्म नाम योग जो है 8वां अध्याय, उसके प्रथम श्लोक में अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान को, अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किं ज्ञातं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। तो कहा, हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, और अधिदैव किसको कहते हैं। हम में से कई बार प्रश्न पूछने से पहले उस संकोच में हम जकड़े जाते हैं कि ये पूछ लिया तो मेरे को उतना समझदार नहीं समझा जाएगा। अर्जुन के बारे में पहले ही ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि वो सरल है, और ये सरलता के साथ साथ में वो सत्यनिष्ठ भी है। तो गीता की कुंजी हमारे हाथ में तब आएगी जब हम अपनी सत्यनिष्ठा को बढ़ा देंगे निश्चलता से, और निश्चलता के साथ में सत्य का जब समावेश हो जाता है तो वो साहस आ जाता है कि हम संकोच से परे होकर जो अपना वास्तविक स्वरूप है उसका आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए ब्रह्म क्या है वो पता होना तो बहुत ही आवश्यक है, और जब भगवान के मुखारविंद से आने वाले श्लोकों में वो स्पष्टता आएगी तो आनंद भी आएगा। तो अक्षर ब्रह्म योग नाम के पहले और दूसरे श्लोक में तो प्रश्न उठा रहे हैं। तो पहला तो आपने सुन लिया, कल फिर दूसरे श्लोक में 7 प्रश्नों में से कुछ प्रश्न और अर्जुन उठाएंगे। जय श्री कृष्ण।